बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Recording in progress. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ हम सफ़र साथियों को अपने ताक हीलिंग के लेक्चर 11 में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेरे हर लेक्चर एक तरतीबवार सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ नोट्स बनाते हुए आप अपना सफ़र तेज़ी के साथ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी तरह चल रही होगी और अल्लाह तबारक ताला इस प्रैक्टिस में हमें कामयाबी अता फ़रमाए। आज हम बात करेंगे कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में न्यूरॉन्स के कनेक्शन के बारे में तफसील से बताया, आज हम उसी की उन हालतों का ज़िक्र करेंगे कि जिनका ताल्लुक़ जादू से है, नज़र बद से है, हसद भरी निगाह से है, उन नेगेटिव और पॉजिटिव रेज से है। आज का लेक्चर भी आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है और बहुत दिलचस्प होगा। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जो कुछ भी फरमाया वो हक है, इसमें कोई शक नहीं है किसी चीज़ का। अगर हम बात करते हैं कुरान में ज़िक्र है जादू का, कुरान में ज़िक्र है नज़र बद का, कुरान में ज़िक्र है नेगेटिव रेस का, कुरान में ज़िक्र है पॉजिटिव रेस का, कैसे? अब कुरान जिस चीज़ को बयान करता है उसका ज़ाहिरी और बातनी होना ज़रूरी होता है और वो हक होता है। अगर कुरान में जादू का जिक्र है तो क्या जादू की कोई फिजिकल सूरत है? अगर फिजिकल सूरत जादू की है तो वो किस तरह हमारे शरीर को मुतासिर करता है? अगर जादू से कोई बीमार पड़ता है तो किस तरह पड़ता है, उसका हमारे जिस्म के अंदर क्या एक्शन और रिएक्शन हो रहे होते हैं कि जिससे जादू अटैक करता है हम पर। और जब जादू हम पर अटैक करता है तो वो किस तरह सराहियत करता है और किस तरह सराहियत करने के बाद हमारे जिस्म को अंदर से खोखला कर देता है, हमें ख़त्म कर देता है। क्या मेडिकल साइंस इस चीज़ को तस्लीम करती है कि जादू का कोई वजूद है? यकीनन साइंस जब रिसर्च करती है और जब रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी पेश करती है, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करती है। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है कि अगर एक लम्हे के लिए हम ये सोच लेते हैं कि जादू नहीं है, एक लम्हे के लिए हम ये सोच लेते हैं, एक लम्हे के लिए हम सोच लेते हैं, तो फिर ये हमारे जिस्म को कैसे मुतासिर करती है? और अगर मेडिकल साइंस ये तस्लीम करती है कि जादू है और जादू है तो इसने हमारे शरीर को, हमारे जिस्म को किस तरह अपने कंट्रोल में किया। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हम जादू को तोड़ नहीं बता रहे,
हम जादू का इलाज नहीं बता रहे, हम इसकी हकीकत को जानना चाहते हैं कि जादू की हकीकत क्या है, जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुनी होगी ना आपने जानी होगी। जादू की हकीकत में सिर्फ यही पता चलता है कि भाई जादू ये हो गया, ऐसा हो गया, फला हो गया, और इस तरीके से जादू कर दिया था, इस तरीके से उतार दिया, ये पढ़ लो, ये जादू खत्म हो गया, ये कर लिया, वो कर लिया। आपको इसके अलावा किताबों में दूसरे इसके अलावा कोई दूसरी रिसर्च नहीं मिलेगी। सबसे पहले अगर मैं जादू का लफ्ज़ का इस्तेमाल करता हूं तो जादू अपने अंदर एक तहरीक रखता है, एक हरारत रखता है, एक आग की सूरत है वो। जब कोई भी जादूगर जब किसी शख्स के ऊपर जादू मुसल्लत करता है तो वो बाकायदा तौर पर तागूती कुव्वतों से मदद लेता है, और मदद लेने के बाद उन्हीं तिलिस्मात से, उन्हीं मंत्र और जंतर तंत्र से जिस पे वो रियाज करता है, और रियाज की सबसे इब्तिदाई हाल जो होता है वही तसव्वुर होता है, वही गुमान होता है, वही सोच होती है, वही ख्याल होता है। जब इंसान अपने नेगेटिव पॉइंट को यूज़ करता है, जब अपने अंदर की होने वाली नेगेटिविटी को यूज़ करता है, और फिर उन शैतानी कुव्वतों को इस्तेमाल करके जब वो एक रेस के ज़रिए जिसके नाम पे किया जाता है, जिसकी तस्वीर पे किया जाता है, जब वो उसका नाम लेकर उसके बारे में सोचता है तो उस जादूगर के जो न्यूरॉन्स कनेक्शन बन रहे होते हैं उस शख्स के, जो आम शख्स होता है, जब वो अपनी ऐसी हालत में होता है कि उसके कनेक्शन ऑटोमेटिक बन रहे होते हैं। ऑटोमेटिक से मतलब ये होता है कि जैसे उसने कोई सोचा नहीं होता, जैसे एक आम सा शख्स है, जैसे एक आम सा शख्स है, उसकी एक डेली रूटीन है कि उसने सुबह 8 बजे का अलार्म लगाना है, वो 8 बजे सो के उठेगा, सो के उठने के बाद उसने अपने ऑफिस जाना है, ऑफिस के बाद शाम 5 बजे घर आना है, घर आने के बाद फ्रेश होना है, खाना खाना है, वॉक करना है, या लाइक अपने बीवी बच्चों के साथ बैठना है और फिर सो जाना है। तो ये हमारी जो हालत है ये बीटा की कैफियत में है, और ये बीटा की कैफियत हम अभी इसी लेक्चर में आगे सुनेंगे कि बीटा क्या है। तो जो कनेक्शन आम शख्स तो अपनी मर्जी से नहीं बना रहा, उसके ऑटोमेटिक उसी रूटीन पर बन रहे हैं जिस रूटीन पर नॉर्मली बनते हैं। तो जब उन कनेक्शन के अंदर इतनी फोर्स नहीं होती, इतनी पावर्स नहीं होती कि किसी भी अटैक को रोकने की, अब जब जादूगर अपनी पूरी फोर्स के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, जब अपने कनेक्शन के जरिए जब वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ अपना कनेक्शन कायम करता है तो उस सूरत में वो अपनी नेगेटिव रेस को उसके अंदर मुंतकिल करता है। जब इसने उस शख्स की तस्वीर रखकर, उस शख्स का तसव्वुर कर कर उस शख्स को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, नुकसान पहुंचाने की गर्ज से जब उसने उस पर तवज्जो किया और उसके ऊपर मंत्र पढ़ा, यानी कि एक कुव्वत तो उसकी ऑलरेडी अपनी है ही है, जब उसने दूसरी कुव्वत का भी सहारा लिया है, यानी कि उन शैतानी कुव्वतों का सहारा लिया है, और उन शैतानी कुव्वतों का सहारा लेने के बाद एक रेस के ज़रिए जब उस शख्स के अंदर मुंतकिल करा, तो जब वो न्यूरॉन्स के जब कनेक्शन बनने हैं ना, तो उसके अंदर जब ये फोर्स शामिल होती है ना, जब वो फोर्स शामिल हुई, एक बात याद रखिएगा कि जब ये फोर्स शामिल होती है ना तो हमारे दिमाग के अंदर जो ना 4 किस्म के केमिकल्स बनते हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, मैं इस लेक्चर में भी कर देता हूँ। हमारे जो दिमाग, अब मैं इस नॉर्मल हालत में आ जाता हूँ, एक जादू की कैफियत आप यहाँ तक याद रखिएगा जहाँ तक मैंने आपको समझाया कि एक शख्स ने अपनी इस फोर्स को दूसरे शख्स की फोर्स यानी कि कनेक्शन के अंदर मुंतकिल कर दी। ये आप जहन नशी कर लें कि एक हिस्सा हमारा यहाँ पर आके स्टॉप हो जाता है। अब मैं एक नॉर्मल कैफियत, नॉर्मल हालत में आता हूँ उस आम शख्स की कि जिसके ऊपर जादू हुआ। अब हर इंसान का जो दिमाग होता है उसका अगला और पिछला हिस्सा होता है। अच्छा, अगले हिस्से का जो ताल्लुक़ होता है वो हमारे डोपामाइन और एंडोर्फाइन से होता है, और जो पिछले हिस्से का जो ताल्लुक़ होता है हमारे केमिकल का वो सेरोटोनिन से होता है और ऑक्सीटोसिन से होता है। अच्छा, जब हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर जब न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं ना, जब जिस हिसाब से हमारे कनेक्शन बन रहे होते हैं, हमारे कनेक्ट हो रहा होता है एक दूसरे के साथ, तो उसमें फिर मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स की अफजाइश होती है।
अब जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स का कनेक्शन कायम हुआ तो उसके अंदर डोपामाइन की जो केमिकल्स है वो रिलीज होने शुरू हुआ, उसकी अफजाइश होने शुरू हो गई। कि डोपामाइन केमिकल्स बेसिकली है क्या? डोपामाइन केमिकल्स का ताल्लुक हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, यानी कि ये न्यूरॉन्स की बिल्कुल बेस होता है कि जहाँ से न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, उसके कनेक्शन बन रहे होते हैं। और जब ये उस किस्म की केमिकल्स को जब ये रिलीज कर रहा होता है ना, तो सारा असाबी निज़ाम इसी के मातहत होता है। ठीक है, जो हमारे पूरे असाबी निज़ाम को चला रहा होता है, जिसका ताल्लुक, जिसको डोपामाइन के नाम से पुकारा जाता है। और एंड्रोफाइंस का ताल्लुक जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होता है, हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी से होता है, कि जो क़ुव्वत जाज़बा से लेकर क़ुव्वत इरादी और तमाम हमारे अंदर की होने वाली क़ुव्वतों का मजमूआ है, कि जिसको कहा जाता है क़ुव्वत का पूरा मुंबा है हमारे अंदर, जो पूरा ये दिमाग की पूरी इस सिरे से लेकर पूरा हमारे कूलों की हड्डी तक जो स्पाइनल कॉर्ड आती है पूरी, इसका ताल्लुक इन दो केमिकलों ने हमारे इस असाबी निज़ाम को और हमारे होने वाले तगय्युरात के निज़ाम को बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ होता है। अब जब वो जादूगर ने उस रेस को जब वो हमारे अंदर मुंतकिल करता है, तो सबसे पहले हमारे पास हमारे होने वाले जो जिस्म में हमारे न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन बन रहे होते हैं, वो डोपामाइन की अफजाइश को रोक देता है। क्या चीज़? उसकी नेगेटिव फोर्स। तो जिसकी वजह से हमारे अंदर जो डोपामाइन केमिकल्स होता है, उसके जब अफजाइश रुकेगी तो हमारे दिमाग तक वो पैगाम नहीं पहुंच रहे होंगे, और फिर वो जो नेगेटिव रेस होगी फिर वो अपना पैगाम हमारे दिमाग तक मुंतकिल करता है। यानी कि फिर जो जादूगर ने जिस मकसद के लिए जिस नीयत से किया होगा ना, फिर उसने वही ख्यालात हमारे दिमाग को दे दिए। तो हमारे दिमाग को तो सिर्फ वो फोर्स चाहिए कि जो जिसको मिलना चाहिए। अब जो डोपामाइन ने देना था ना हमारे दिमाग को, जो कनेक्शन न्यूरॉन्स ने बनाए थे, अब जो नेगेटिव फोर्स उसके अंदर शामिल हुई ना, उसने अब उस पैगाम को स्टॉप करके अपना पैगाम आगे मुंतकिल कर दिया दिमाग को। जब दिमाग को आगे उसने मुंतकिल कर दिया ना पैगाम को, तो उसके अंदर मुख्तलिफ एंजाइटी अटैक होने लगे, उसके अंदर उसका शरीर बीमार पड़ने लगा, क्योंकि दिमाग ने वही पैगाम जो उस नेगेटिव रेस ने हमारे दिमाग को दिया और दिमाग ने उसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद हमारे तमाम आज़ा को मुंतकिल किया। तो जब दिमाग ने जिस आज़ा को जो जो पैगाम मुंतकिल किए ना हमारे जिस्म के अंदर, उस जैसे एंजाइम पैदा होने शुरू हो गए और फिर वही कैफियतें होने शुरू हो गई। फिर वही जादू का गलबा हमारे जिस्म पे छाने लगा, हमारे पूरे शरीर पर। जिस तरह से ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ, ये सिर्फ इस हदीस का खुलासा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे अंदर खून की तरह गर्दिश करता है। जैसे खून गर्दिश करता है, शैतान इसी तरीके से गर्दिश कर रहा होता है। यानी कि जब वो नेगेटिव जो फोर्स और जो शैतान जब खून के अंदर गर्दिश कर रहा होता है ना, बिल्कुल इसी तरतीब और तरीके से वो गर्दिश कर रहा होता है। और उससे फिर ये होता है कि हमारे जिस्म के ऊपर नेगेटिविटी के जो असरात पड़ रहे होते हैं ना, उससे हमारा जिस्म सूखने लगता है, उससे हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ बीमारियां होने लगती हैं, उससे हमारे जिस्म के अंदर वहम पैदा हो जाता है। सबसे पहले जो नेगेटिविटी जो होती है ना, जो जादूगर होते हैं या जिसकी जो रेस होती है, जो न्यूरॉन्स कनेक्शन को कायम करके अपनी मर्जी का पैगाम उस दिमाग तक पहुंचाते हैं, वो उसके अंदर एक वहम का नुक्ता डाल देता है। सबसे पहले इंसान को वहम हो जाता है। अब वहम क्या होता है? अब वहम उसको ये होता है कि मेरे पेट में शदीद दर्द उठा है, मैं शायद वीक हो रहा हूँ, मेरी आंखों में हल्के पड़ रहे हैं, मेरे कारोबार में नुकसान हो रहा है, मेरा बच्चा ये वाला बीमार पड़ रहा है, मेरे इस बच्चे के ऊपर शायद नज़र हो गई है। अब वो बच्चों के बारे में सोचने लगेगा, अपने कारोबार के सोचने लगेगा। अब जादू तो हो गया। अब जादू होने के बाद असर कैसे करता है? जब उस नेगेटिव रेज ने हमारे दिमाग को अपनी मर्जी का पैगाम दिया, उस कलमात के जरिए जो शिरकिया कलमात उसने कहे हुए थे, तो हमारे दिमाग ने तमाम का तमाम पैगाम एज इट इज फॉरवर्ड कर दिया आगे। तो फिर जैसा हमने सोचा, फिर जैसा हमने गुमान किया, फिर जैसा हमने ख्याल किया, हमारे साथ वैसे ही हालात, वैसे ही वाक़यात होने शुरू हो गए। अब हम सोच लेंगे यार मुझे कारोबार में लॉस होने शुरू हो गया, अब हुआ जादू। अब लेकिन जादू कैसे असर कर रहा है कि यकीनन उसके जादू उसके कारोबार पे असरअंदाज होने शुरू हो जाएगा, उसका कारोबार रिवर्स होने शुरू हो जाएगा। इस तरह जादू फिजिकली असर रखता है अपने जिस्म के अंदर। और फिर जब वो मुख्तलिफ के बारे में सोचता है, अब जैसे मिसाल के तौर पे अब उसके कोई मामू आ गए घर में,
अब उसके दिमाग में ये खलल आ गया कि यार शायद मामू तो कुछ नहीं करके लाए। अब वो मामू के बारे में गलत गलत बातें उसके अंदर आने लगी, गलत गलत सोच उसके अंदर आने लगी। फिर वो आहिस्ता 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 पुख्तगी की तरफ चला जाता है। अब मामू बैठते हैं, अगर मामू ने कुछ चीज़ भी निकाल के भेजी ना, अगर जैसे कोई कागज़ भी निकाल के भेजा तो उसको उसका जो शक था वो यकीन में बदलेगा कि भाई मामू कुछ करके लाए। जबकि मामू बिल्कुल न्यूट्रल हैं, मामू मोहब्बत रखते हैं, मामू मोहब्बत में आए अपनी बहन के घर, चचा मोहब्बत में आए अपने भाई के घर। लेकिन जब हमारे दिमाग के अंदर ऐसे वहम और ऐसे वसवसे ख्यालात पैदा, ये चीज़ मैं आपको इसलिए तफसीली समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बाकायदा तौर पर मैं 20 साल से भुगत रहा हूँ, देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, और इस 20 साल के अंदर मैं लाखों मरीजों से मैं मिल चुका हूँ जिनके हालात ज़िंदगी मैंने सुने, मैंने देखे, मैंने सॉल्व किए, और जिनके आज तक इलाज चल रहे हैं। इसलिए मैं तमाम प्रैक्टिकल्स आप लोगों पे जाहिर कर रहा हूं। इस ही के जरिए फिर मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होने लगते हैं, यानी कि फिर ये हकीकत का रूप धारने लगता है। ये वही वहम जो आपके दिमाग में बैठा, इसने सबसे पहले आपको, आपके ऊपर जो अटैक हुआ वो एंजाइटी अटैक हुआ। एंजाइटी अटैक वही डोपामाइन की वजह से होता है, वही न्यूरॉन्स कनेक्शन की वजह से होता है कि जब उसके अंदर नेगेटिव रेस मिल जाती है। अच्छा, कुछ के अंदर चाहे जादू हो, चाहे हसद हो, चाहे नजर बद हो, सबसे पहला अटैक उसका आपके कनेक्शन में होता है, क्योंकि आपका कनेक्शन आपकी जिंदगी है, क्योंकि वही आपके पूरे शरीर को, आपके पूरे सल्तनत इंसानियत को, सल्तनत इंसान को चला रहा होता है, जिसका बादशाह आपका दिमाग होता है, जो जिसको कहा गया है कि ये आपका बिल्कुल वजीर आज़म है, कि जो आपके पूरे सल्तनत को चला रहा होता है। बादशाह को जैसा पैगाम मिलता है वो अपनी सल्तनत के अंदर वैसे ही ऑर्डर लागू कर देता है, वैसे ही ऑर्डर जारी करता है। बिल्कुल इसी तरीके से जादू के जरिए जो उसको पैगाम मिलता है वो बिल्कुल अपनी सल्तनत, या सल्तनत क्या है उसका सल्तनत है उसकी आँखें, ज़ुबान, कान, हवासे खमसा, कल्ब, जिगर, आज़ाए रईसा कि जिसको कहा गया है, ये इसकी सल्तनत के वज़ीर हैं। और जब सल्तनत के वज़ीरों को मुख्तलिफ किस्म के पैगामात और ऐसे पैगामात मिलेंगे जो नेगेटिविटी से ताल्लुक़ रखते हो, तो फिर वो जैसी बीमारियां उसके अंदर पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा, नजर बद भी इसी कंडीशन में और इसी तरतीब और इसी सूरत में मुसल्लत होती है, क्योंकि नजर बद लगाने वाला हासिदीन की हसद की नज़र जो होती है, जिससे बारे में कुरान ने पनाह मांगी है कि मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, कि जब हासिदीन हसद करता है मैं उस वक्त से पनाह मांगता हूं मैं, यानी कि हसद करने वाले से पनाह मांगी गई है। यानी कि हसद करने वाला जब हसद की आग में जल रहा होता है ना, तो उसके इतने निगेटिव कनेक्शन बन रहे होते हैं, उसकी ताकत, उसकी फोर्स आम फोर्स से 1000 गुना बढ़ जाती है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि न्यूरॉन्स की तादाद अगर 100 बिलियन है ना, तो उस हासिदीन हसद के जो उस नेगेटिविटी कनेक्शन की जो पावर्स है ना, वो समझ लें उन सब पर हावी हो जाता है, कि जिस वजह से कुरान ने पनाह मांगी गई है कुरान में उस आयत में कि मिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, कि वो आपके पॉजिटिव कनेक्शन को तोड़ने की कुव्वत रखती है, और वो उन पॉजिटिव रेस को तोड़ने की, उन कनेक्शन को फोर्स की कुव्वत रखती है, उसको तोड़ देती है और इंसान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वहम और वसवसे पैदा कर देती है। क्यों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा जो अमवात होंगी ना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो होगी ना वो नजर बद होगी। यानी कि नजर बद लगने की वजह से मेरी उम्मत में हलाकत सबसे ज्यादा होंगी। अच्छा, इसका तोड़ भी बताया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
एक खादिमा को लाया गया, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक बच्ची को लेकर आई। जब आप उस बच्ची से बात कर रही थी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा हुआ, आपने फरमाया ए आयशा, इस बच्ची को नजर लगी, इसको तुम दुआ क्यों नहीं करती, इसको पढ़ के तुम दम क्यों नहीं करती? क्यों आपने कहा? आपने कहा कि अपनी पॉजिटिव रेस को उस लड़की के अंदर मुंतकिल करो पढ़कर, उस कलाम इलाही के जरिए जो हक है, जो उन नेगेटिव कनेक्शन को तोड़कर पॉजिटिव की तरफ जाए, तो ये बच्ची ठीक हो। ये इसकी जाहिरी बात थी। क्यों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को फरमाया कि जब तुम्हें नजर बद लग जाए तो तुम उसी वक्त गुस्ल करा करो। गुस्ल करने का हमें हुक्म क्यों दिया गया था? मैं क्यों बारहा अपनी वीडियो में आप लोगों से कहता हूं कि जब आप लोग कहीं ऐसी जगह पे जाया करें कि आपको लगा करे यार मुझ पर जो ना नेगेटिव असरात बहुत ज़्यादा पड़े, या मुझ पर लोगों की नज़रें रही हैं, या मुझको खदशा है कि मैं इस घर पे गया हूँ मुझ पर जादू ना हो जाए, या फिर मैं किसी ऐसी जगह पर चला गया या किसी ऐसी जंगल से मैंने सफ़र कर लिया, मेरा वहाँ से गुजर हो गया कि जहाँ पे नेगेटिव क़ुव्वतें बहुत ज़्यादा थी, यानी कि असरात बहुत ज़्यादा थे, खबीस अरवाहें बहुत ज़्यादा थी, शयातीन बहुत ज़्यादा थे, जो वो इंसान के ऊपर गलबा करते हैं तो सबसे पहले इंसान के नर्वस सिस्टम को अपने कंट्रोल में करते हैं। और जब इंसान गुस्ल करता है, गुस्ल का पानी अपने ऊपर डालता है, और जब वो नियत करके पानी अपने जिस्म के ऊपर बहाता है तो वो कनेक्शन टूटते हैं कि जिससे इंसान की बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। और इतनी रिलैक्स हो जाती है, बिल्कुल ऐसा होता है कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल हालत में आ गया, जी जैसे इंसान की पूरी थकावट उतर गई, पूरी थकन उतर गई गुस्ल कर लेने के बाद। यही नजर बद अपने कनेक्शन बनाती हैं दूसरों के न्यूरॉन्स के साथ। यही जादूगर अपने जादू के जरिए फिजिकली तौर पर उन्हीं रेस के जरिए उन्हीं कनेक्शन को कायम करते हैं। आज जदीद रिसर्च इस चीज़ पर चल रही है। अभी ये मुख्तलिफ न्यूरॉन्स के कनेक्शन पर ही आए। इन्होंने जितने भी लोगों के बाकायदा तौर पे दिमाग के मुताल्ले किए हैं, जितनी सर्जरियाँ करी हैं, जितने काबिल लोग के इन्होंने दिमाग निकाले ना, इन्होंने उन्हीं कनेक्शन को देखने के लिए बाकायदा तौर पे इस पर रिसर्च हुई है, इस पर प्रैक्टिकल हुआ है बाकायदा, जो अब तक चल रहा है। और यही हमारे जिस्म, हमारे दिमाग के अंदर पैदा होने वाले केमिकल्स कि जो डोपामाइन है, जो एंड्रोफाइन है, जो सेरोटोनिन है और जो ऑक्सीटोसिन है, अच्छा यही जब वो कनेक्शन बनते हैं ना, तो यही जब केमिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मिसाल दूँ सेरोटोनिन की, तो इसके अंदर फिर हमारे अंदर खुशी का इजहार होता है, हमारे अंदर भूख का एहसास होता है, हमें किसी चीज़ की तलब होती है। इसी तरह जब कनेक्शन बनते हैं तो हमारे अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स की अफजाइश हो रही होती है। और ये केमिकल्स की अफजाइश कहाँ होती है? ये हमारे होने वाले जो दिमाग की जो झिल्लियाँ होती हैं ना, ये उसके अंदर एक लिक्विड मादा होता है, और ये इतना लिक्विड मादा होता है कि जो ज़ाहिरी आंख से नहीं देखा जा सकता। ज़ाहिरी आंख से नहीं देखा जा सकता। अब अगर कोई डिप्रेशन का मरीज है, अगर कोई शिज़ोफ्रेनिया का मरीज है, अगर कोई डिमेंशिया का मरीज है, तो उस मरीज के अंदर यही केमिकल्स जो होते हैं ना, वो बनना बिल्कुल कम हो जाते हैं और एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं कि जिस जगह पे ये केमिकल्स की अफजाइश हो रही होती है वो झिल्ली सूखने लगती है। अच्छा, ये शयातीन उस झिल्ली को भी सुखाने में उसको मदद देते हैं, क्योंकि नेगेटिव फोर्स हमेशा नुकसान ही पहुंचाती है, फायदा किसी सूरत में नहीं पहुंचा सकती। जब वो झिल्ली सूख जाती है, या तो इंसान पागल हो जाता है, या इंसान एक ऐसी कैफियत में चला जाता है कि इंसान को उठते बैठते मुख्तलिफ चेहरे नजर आ रहे होते हैं, उसको ऐसा फील होने लगता है और ये हकीकतन उसको दिख रहा होता है, और लोग बोल होते हैं कि ये पागल हो गया है, इसको डिमेंशिया हो गया है।
ये शिज़ोफ्रेनिया का मरीज हो गया, ये चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है ये। अब बेसिकली अगर देखा जाए ये कैफियत क्या है कि ये हमारे दिमाग की जो कैपेसिटी है, हमारे दिमाग का जो वॉल्यूम सिस्टम है, उसका जो इंतशार है ना, वो तेज हो जाता है। जब वॉल्यूम तेज हो जाता है, आप जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी टीवी को देख रहे होते हैं, आप उसका वॉल्यूम तेज करते हो, आपका दिमाग फटने लगता है, उसकी फ्रेगनेंसी बढ़ जाती है उसकी। और जब आप वॉल्यूम स्लो करते हो तो वही चीज़ आपके दिमाग को अच्छी लगने लगती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे जिस्म के अंदर यही अमराज जन्म लेते हैं और यही अमराज बढ़ते और कम होते हैं। अब जब शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को जब दवा दी जाती है तो सबसे पहले उसको दिमागी सुकून की दवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसी वॉल्यूम्स को बिल्कुल कम करते 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 नॉर्मल आ जाती है। जो उस केमिकल के ज़रिए, यानी कि उस दवा के ज़रिए, जो उस दवा के अंदर केमिकल है, जब उसने अपना एक्शन किया, जब वो केमिकल तक उसकी डोज उसको पहुंची तो वो वॉल्यूम कम होने लगी। अच्छा, जब तक उस दवा का असर उस मरीज पर रहेगा, मरीज पुरसुकून रहेगा। जूं जूं उसका असर कम होने लगेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ने लगेगा फिर दोबारा उसके अंदर वही कैफियत होने लगेगी, और फिर ये सारी जिंदगी दवाएं चलती हैं। इस मरीज का इलाज, इस कैफियत का इलाज कभी भी दवाओं से नहीं होता। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अगर है मुमकिन तो वो एक कैफियत और एक हालत से है। वो क्या है? अब हम पढ़ाई के जरिए जादू तो उतार लेते हैं, लेकिन हम उसका ब्रेन वॉश नहीं करते। हमने उन नेगेटिव कनेक्शन को तोड़ दिया अपने पढ़ाई के जरिए, अपने इल्म के जरिए, अपनी तवज्जो के जरिए, अपनी सोच के जरिए, अपने तसव्वुर के जरिए। लेकिन वो पैगाम जो दिमाग ने हमारे जिस्म को दे चुका है, और फिर उस पैगाम को कैसे रिमूव किया जाए कि जिससे इंसान पूरी तरीके से ठीक और नॉर्मल हालत में आ जाए, यह हर एक के बस की बात नहीं है। यह हर बंदा इस कमाल को नहीं पहुंचता। इसके लिए एक कर्ब के समंदर से गुजरना पड़ता है, एक रियाजत के समंदर से गुजरना पड़ता है। अब इंसान इस हालत में कैसे और कब पहुंचता है? हम जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम जो ये मेडिटेशन कर रहे हैं 10 मिनट की, हमने जो आने वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं, या हम आगे जो कुछ भी करेंगे, उसका ताल्लुक हमारे जो न्यूरॉन्स के जो कनेक्शन है इसके मुख्तलिफ स्टेट से है, इसके मुख्तलिफ हालतों से है, इसके मुख्तलिफ कैफियत से है। अब कनेक्शन बनने के बाद सबसे पहली कैफियत क्या होती है कि इंसान किस हालत में जाता है? वो उसकी हालत जो कहलाती है ना, वो बीटा हालत कहलाती है। यानी कि बीटा क्या है? बीटा बेसिकली अगर देखा जाए कि हमारे होने वाले जो कनेक्शन, जो न्यूरॉन्स कनेक्शन बना रहा है ना, इसके 5 स्टेट्स हैं, इसकी 5 हालतें हैं। नंबर 1 बीटा, नंबर 2 अल्फा, नंबर 3 डेल्टा, नंबर 4 थीटा, नंबर 5 गेमा। ये क्या है बेसिकली? ये कौन सी स्टेट्स हैं और ये कौन सा ताल्लुक है और हमारी रूहानियत की दुनिया में और हमारी मेडिकल की दुनिया में और हमारी फिजिकली बॉडी के अंदर और हमारे जिस्म के अंदर इनका क्या कैरेक्टर है, क्या किरदार है? अब कि जैसे बीटा है, अब बीटा हम उस हालत को कहते हैं कि जैसे इंसान एक नॉर्मल इंसान कि जिसका ताल्लुक ना रूहानियत से है, कि जिसका ताल्लुक ना किसी मज़ाहिब से है, ना किसी शिद्दत पसंद से है, ना किसी और से, एक नॉर्मल इंसान कि वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो यहूदी भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। एक वो आम शख्स जो एक आम डेली रूटीन पर अपने चल रहा है और डेली रूटीन के ऊपर उसने अपने आप को बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, यानी कि ना वो अप होता है ना वो डाउन होता है, उसने अपने आप को एक चीज़ में मेंटेन किया हुआ है। यानी कि अब मिसाल के तौर पे एक शख्स
उसने अपनी डेली रूटीन क्या रखी हुई है कि सुबह का अलार्म लगाया 8 बजे का। अब 8 बजे वो ऑटोमेटिक उसकी आँख खुलती है, वो उठता है, फ्रेश होता है, नाश्ता करता है, तैयार होता है, 9 बजे फिक्स अपने घड़ी का टाइम देख के वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है और ऑफिस में जो अपना वर्क करता है और 5 बजे तक जो उसका वर्क हो रहा होता है वो डेली रूटीन का वर्क हो रहा होता है, जैसे उसका सर्कल घूम रहा होता है कि जिसको हम ये कहते हैं ना कि बिल्कुल लकीर का फ़कीर, कि यानी कि अगर एक काम दे दिया तो वो उसी पे चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है बस। और उसके बाद जब वो अपने 5 बजे ऑफिस से घर आया, घर आके बाद फ्रेश हुआ, अपने बीवी बच्चों में बैठा, डिनर किया, थोड़ी सी वॉक की, चहलकदमी की, अपने बीवी बच्चों से बात की और फिर वो अपना सो गया। ये उसकी डेली रूटीन है एक आम शख्स की, चाहे वो कारोबार करता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करता हो, ये उसकी डेली रूटीन है। इसके अलावा फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसने अमल उसी चीज़ पे करना है कि जिस चीज़ का उसने अलार्म लगाया है सुबह 8 बजे का। ये कैफियत जो होती है इंसान की, इस वक्त जो कनेक्शन बन चुके होते हैं, जो बन रहे होते हैं, टूट रहे होते हैं, इस हालत को बीटा की कैफियत कहते हैं। अब अल्फा की कैफियत क्या है? अब अल्फा की कैफियत वो कैफियत है कि जो आम लोगों से थोड़ा सा अपग्रेड होते हैं, यानी कि अपने कारोबार को बढ़ाने की सोचते हैं, अपने बिजनेस को करने के लिए सोचते हैं, उसको आगे तरक्की करने के लिए मुख्तलिफ आइडियाज़ लेकर आते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मैं अल्फ़ा की बात करूं और अगर रूहानियत की दुनिया में अगर मैं बात करूं तो अल्फ़ा की ये वो कैफियत है कि जिसमें इंसान मुराकबे की हालत में आता है, कि जिसमें इंसान बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर देता है, कि जिसमें ना वो सोचता है, कुछ बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाता है, बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ जाता है। ऐसा हो जाता है कि जैसे इसको कोई काम नहीं है कहीं भी, बिल्कुल पुरसुकून हालत में, रिलैक्स हालत में बैठ जाता है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, कि जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, कि जैसे मैंने आपको बैठने के लिए कहा है, ये कैफियत बैठने की जो ना वो उसकी अल्फ़ा की कैफियत होती है। अच्छा, ये कैफियत है आपके न्यूरॉन्स के कनेक्शन जिस तरह, जिस फोर्स से और जितनी तादाद के अंदर कनेक्शन बन रहे होते हैं, हमें उतना ही उससे फायदा हो रहा होता है। क्यों कहा जाता है कि जब आप डिप्रेशन हो तो मुराकबा करें? क्यों कहा जाता है कि जब आप एंजाइटी अटैक हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, खामोश हो जाएं, कुछ नहीं बोलें? क्यों जब हम किसी स्ट्रेस लेते हैं, कोई टेंशन लेते हैं, तो हम रिलैक्स होने के लिए पुरसुकून होकर बैठ जाते हैं, और फिर हम अपने गुमान के ज़रिए, फिर हम अपनी एक नई सोच के ज़रिए, कि जिस पे हमने अमल करना होता है, कि जिस पे हम गुमान रख रहे होते हैं, उस जैसे हमारे जब कनेक्शन जब बन रहे होते हैं ना, तो उसकी जो असल हालत है वो बिल्कुल अल्फा की कैफियत है। ये मुराकबे की इब्तिदा है कि हम, एक होता है कि ऑटोमेटिक कनेक्शन बनना जो डेली रूटीन का है, जो बीटा हालत है। अल्फा हालत क्या हालत है कि हम बना रहे हैं। एक होता है ऑटोमेटिक बन रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन एक हम अपने गुमान के जरिए बना रहे हैं, यानी कि एक अच्छी सोच के जरिए बना रहे हैं, यानी कि हम इस कैफियत में अपनी पॉजिटिव रेस को अपने इख्तियार में करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको यूं समझ लें आप, यानी कि एक कनेक्शन बनाया, बनाने के बाद उसको आप अपने इख्तियार में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इख्तियार में लेने की कोशिश इंसान कब करता है? कि जब वो तवज्जे उसकी एक पॉइंट पर आके मरकूज हो जाती है। अच्छा, ये कैसे मुमकिन होता है? अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जब आंखों की पलक झपकती है, पलक पता है आपको क्यों झपकती है? हमारी आंखों की पलक इसलिए झपकती है कि जिस दौर के अंदर हम किसी मादी शय को देखते हैं, हम किसी तस्वीर को देखते हैं, किसी को देख रहे होते हैं, हमने जैसे लाइट देख रहा हूं मैं, जैसे मैं कैमरा देख रहा हूं, अब मेरी पलक झपकी है ना, तो इस पलक, इसकी जो कैमरे की जो तस्वीर है ना, ये मेरे दिमाग के मेमोरी में पहुंच गई। कि जिस तरह आपने अपने पहले कैमराज देखे होंगे, उसका जो शटर गिरता हुआ है,
जब वो डाउन होकर जब अप होता है ना तो तस्वीर खिंच जाती है। यानी कि ज़ाहिरी कैमरे ने आपकी तस्वीर खींची, शटर नीचे आया, एकदम ऊपर आया, वो तस्वीर आपकी मेमोरी में चली गई। लेकिन अब दौर इतना जदीद हो गया है कि ये शटर भी ख़त्म हो गया, अब सेंसेस आ गए। अब इंसान ने अगर इस चीज़ में कैमरे के अंदर जो तरक्की की है तो वो अपने दिमाग की हालत को देख कर की है। कैमरा जो बना है आपकी आंखों को देखकर बना है, इसकी मेमोरी जो बनी है दिमाग को देखकर बनी है। एक वो जो हम नॉर्मली हालत में देखते हैं, पलक झपकते हैं ना, वो तमाम जो तस्वीरें खींच रही होती हैं वो हमारे दिमाग की मेमोरीज के अंदर सेव हो रही होती हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम प्रैक्टिस की हालत में बैठ रहे होते हैं, जब हम पलक नहीं झपक रहे होते, जब हम कुछ चीज़ को फोकस कर रहे होते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि इंसान जैसे जागती हालत में ख्वाब देखना, कि इंसान पलक नहीं झपक रहा, सब कुछ उसका दिमाग खुद उसकी मेमोरीज को उसको वॉच आउट कर रहा होता है, उसको देख रहा होता है उस सेंसेस के जरिए। यानी कि इंसान की आंखें, इसका जाहिर और बातिन, जाहिर यही काम है ना कि वो मादी शे को देख के दिमाग को पैगाम पहुंचाती है, लेकिन इंसान के इस आंख की बातिन का क्या कैरेक्टर है कि ये वही न्यूरॉन कनेक्शन से जाके कनेक्ट हो जाती है और फिर वो उसी सेंसेस के जरिए अपना काम कर रही होती है। कि जिस तरह कैमरा बना है उसने सेंसर के जरिए तस्वीर खींच रहा होता है, वो शटर डाउन नहीं हो रहा होता उसका। अल्फा की कैफियत हमारे लिए होना बहुत इंतहाई ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस कैफियत के अंदर हमारे कनेक्शन स्ट्रांग हो रहे होते हैं, इस कैफियत के अंदर हम मजबूत हो रहे होते हैं, इस कैफियत के अंदर हमारा अपना मोबाइल चार्ज हो रहा होता है। कि जैसे मोबाइल में आप प्लग लगा के छोड़ देते हैं, मोबाइल चार्ज हो रहा होता है, बिल्कुल इसी तरतीब और इसी तरीके से हमारी बॉडी, हमारा दिमाग, हमारे बनने वाले न्यूरॉन्स के कनेक्शन वो सब एक्टिव हो रहे होते हैं। और जब सब एक्टिव हो रहे होते हैं, चार्ज हो रहे होते हैं, कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बन रहे होते हैं, तो उस कैफियत को अल्फा की कैफियत कहते हैं। और जब ये अपने इंतहाई फोर्स और कुव्वत के साथ बनने शुरू हो जाते हैं हमारे जिस्म, हमारे दिमाग के अंदर, फिर नेगेटिव जो पॉजिटिव जो रेज होती है ना, फिर इंसान इसी फोर्स के जरिए, इसी आंखों के जरिए, इसी कुव्वत के जरिए, इसी यकसुई के जरिए उस पॉजिटिव रेस को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और जब कंट्रोल में कर लेता है, जैसे गुमान इंसान रखता है ना, अल्लाह तबारक ताला उसको पूरा करने के लिए उसके पास आ जाता है। कि फिर वो जब उसका इस्तेमाल करता है ना तो दुनिया को फैज़ पहुंचने लगता है, खल्क़ खिदमत को फैज़ पहुंचने लगता है। अब इस कंडीशन के अंदर इंसान जब अपना वक्त दे रहा होता है तो वो अपना वक्त नहीं, अपनी जिंदगी दे रहा होता है। क्योंकि वक्त बेसिकली इंसान की जिंदगी है। वक्त ये नहीं 1 घंटा, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, ये वक्त है। ये वक्त आपकी जिंदगी है कि जब कोई किसी को कत्ल करता है तो उसके वक्त को छीन लेता है, उसकी जिंदगी को छीन लेता है, जो 10, 20, 40, 50 साल उसने जिंदगी दुनिया में गुजारनी होती है। और जब आप अपनी जिंदगी किसी काम के अंदर सर्व करते हो तो यकीनन आप उस आयत की पैरवी कर रहे होते हो कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। जब तक आप अपनी जिंदगी सर्व नहीं करोगे, अपनी जिंदगी सर्व करने से मुराद कोई भी काम करो उसके अंदर इतना डूब जाओ, इतना डीपली चले जाओ कि आप डेल्टा की कैफियत में आ जाओ। डेल्टा की हालत, इसी हालत को कहा जाता है कि इंसान डीपली चला जाता है, उसमें गर्क हो जाता है। अगर जाहिरी हालत में इंसान डेल्टा की हालत में होता है तो इंसान गहरी नींद में चला जाता है, लेकिन बातिनी सूरत के अंदर इंसान डेल्टा की हालत में आता है तो अपने आप को गर्क कर देता है और तबत्तल की मंजिल में दाखिल हो जाता है। कि वास्कुर इसमें रब्बी का व तबत्तल इलैही तब्तीला, कि अपने रब का जिक्र ऐसे करो कि पूरी दुनिया से कट जाओ। कि जब आप इसके अंदर बिल्कुल डीपली चले जाते हो, बिल्कुल इसके अंदर गर्क हो जाते हो, तो ये आपकी जो कैफियत होती है, आपके जो बनने वाले न्यूरॉन्स के कनेक्शन की जो फोर्स और जो पावर होती है, ये आपको डेल्टा की हालत में ले जाती है। यानी कि ये अगर देखा जाए न्यूरॉन का तीसरा स्टेट है ये,
कि जो आपको उस कैफियत में ले गया। और जब आप उस कैफियत में चले गए तो यकीनन आपने अपने पॉजिटिव रेस को अपने कंट्रोल में कर लिया। अच्छा, कुछ लोगों के साथ ऐसे मामला आते हैं कि उनके इख्तियार में होता है, उनके कंट्रोल में होता है, लेकिन वो उससे गाफिल होते हैं, वो उसको इस्तेमाल नहीं करना जानते, लेकिन वो चीज़ उनके कंट्रोल में होती है। अब जैसे काफ़ी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके कंट्रोल में कुछ चीज़ें हैं, लेकिन वो उससे गाफिल हैं कि हम इसको अपने कंट्रोल में हैं तो सही, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कैसे करें। यकीनन जो जो प्रैक्टिस हमारी आगे बढ़ेगी, हम इन कंट्रोल का इस्तेमाल भी करेंगे। यकीनन अगर हमने मोबाइल खरीदा है तो हमें इसका इस्तेमाल भी तो करना है ना। हमने एक फोर्स को हासिल की है, अब हमने इसको अप्लाई भी तो करना है ना। वही जो कैफियत हमारे न्यूरॉन्स के कनेक्शन की जो है, जब वो उसकी डीपली हालत में चली जाती है, अच्छा जब वो डीपली हालत में चली जाती है ना, तो डेल्टा की जो कैफियत होती है, इसके अंदर इंसान को उसके ऊपर इख्तियार एक लिमिट तक होता है, उस वक्त तक जहां तक उसको इस्तेमाल का तरीका पता होता है या जहां तक उसको इस्तेमाल करना आता हो। इसके बाद न्यूरॉन्स कनेक्शन की जब इंतहाई पावर्स बन जाती है, पॉजिटिव कनेक्शन एक इंतहाई कुव्वत को चले जाते हैं, और जब वो डेल्टा के स्टेट से निकलकर थीटा की तरफ आता है, तो थीटा की हालत जो होती है ना, उसमें इंसान का इख्तियार होता है, यानी कि इंसान अपनी मर्जी से जो चाहे मंजर देख सकता है। कि जैसे मुराकबे की हालत में इंसान यहां बैठ के यूएसए के हालात देख रहा है, यहां बैठ के इंसान यूके के लोगों को देख रहा है, यहां बैठ के इंसान खाने काबा में मौजूद है, यहां बैठ के इंसान अपने बुजुर्गों की सोहबत में मौजूद है। आपने बाकायदा किताबों में सुने होंगे बुजुर्गान के दीन के वाकयात कि एक वक्त में कई जगहों पर उनको फिजिकली देखा गया है। अब फिजिकली अगर देखा गया है तो क्या हमारी मेडिकल इस चीज को तस्लीम करती है, इसको एक्सेप्ट करती है? करती है, बिल्कुल करती है। कैसे करती है? ये पूरा वाकया हमें फिजिकली अगर मैं बताऊं ना आपको, तो हमारे नबी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, आपके दरबार का वाकया मौजूद है, और जो कुरान के अंदर है, और जो मैंने कहा ना कुरान के अंदर जो हक है, कुरान के अंदर जो कुछ है वो हक है, और पूरी दलील के साथ है, और पूरे सच्चाई के साथ है, और पूरी फिजिकली जिस चीज़ का कुरान में जिक्र है वो मौजूद है। कि जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलका बिल्कीस का जो तख्त है वो मुझ तक कौन जल्दी ला सकता है। एक देव हेकल जीन उठा, वो कहने लगे हुजूर आपका जो दरबार है वो बर्खास्त होने से पहले मैं लेकर आ जाऊंगा। आपने कहा नहीं बहुत देर हो जाएगी। एक जीन उठा, उसने कहा हुजूर मैं इसके भी कम अरसे में लेकर आ जाऊंगा। जब दरबार के अंदर ये मामलात चल रहे हैं, ये कलाम हो रहा है, ये बात हो रही है, उस दरबार के अंदर मौजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा एक बंदा मौजूद था कि जिसको मैंने किताब का थोड़ा इल्म अता किया था। आपके जो वजीर थे आसिफ बिन बरखिया, आपने क्या कहा? हुजूर अगर आप मुझे इजाजत दें तो आपकी पलक झपकने से पहले तख्त आपके रूबरू होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये नहीं पूछा कैसे होगा, क्योंकि आप तो जानते थे, आप तो अल्लाह के नबी थे, और अल्लाह का नबी जब रूए ज़मीन पर होता है तो वो पूरे तसर्रुफ के साथ होता है। लेकिन उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत ये थी कि वो रूहानी तौर पर तो उस वक्त ही मौजूद था तख्त कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुफ्तगू का आगाज़ किया था। फिजिकली उसको उस वक्त लाना था कि जब आपने अपने ज़ुबान मुबारक से अल्फाज निकाले, उस वक्त वो फिजिकली वहां मौजूद हो गया था। कैसे? वो इसी हालत के ज़रिए, यानी कि इंसान जब एक रियाजत और एक मकाम से, जब वो कहते हैं ना कि जब तुम अपने रब का जिक्र दुनिया से टूट कर करते हो, जब तुम उसके हो जाते हो, तो वो तुम्हारी
आंखें बन जाता है। फिर जब तुम कुन कहते हो ना, वो फयाकुन हो जाता है। जब तुम कहते हो कि हो जा, वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वही पॉजिटिव रेस इस हद तक गलबा कर लीजिए कि इंसान के होने वाले कनेक्शन, बनने वाले तमाम न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं, इतने एक्टिव हो जाते हैं कि वो फिजिकली उसको बाकायदा तौर पे जाहिर कर देते हैं। इंसान की इन न्यूरॉन्स की, इन कनेक्शन की फोर्स और कुव्वत इंसान के तसव्वुर की इतनी है कि तसव्वुर के जरिए पूरा पूरा शहर आबाद किया जा सकता है, पूरी पूरी चीजें तख्लीक की जा सकती हैं, पूरे पूरे सर चीज बनाई जा सकती है, कि जिसके बारे में हजरत सईदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि मुरीद की अपनी एक जमीन है, अब उसके अंदर वो जो कुछ क्रिएट करता है, वो फिर उस जमीन और उस शहर और उस जगह और सल्तनत का फिर वो बादशाह होता है, फिर वो जो कहता है वो होता है। सिर्फ ये कलाम हज़रत सैयदना गौसुल आज़म का ना, मैं कभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। इंसान की उस कैफियत को कि जिसमें इंसान को ये इख्तियार दे दिया जाए और अपनी ही इन तसव्वुराती कुव्वतों से जो कनेक्शन बन रहे हों, तो इंसान उस वक़्त उस थीटा की हालत और कैफियत में होता है। अब रूहानियत कहाँ सफ़र कर रही है आपकी, आप ये देखें। आपकी क्लास कहाँ गर्दिश कर रही है। आपको सिर्फ ये नहीं बताया जा रहा कि आपने सिर्फ इतनी दफ़ा अल्लाह 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 करते रहें। आपको अल्लाह कहने का सही तरीका सिखाया जा रहा है। जब यकीनन आपको जब उसकी बेस का पता होगा ना, तो आप एक दफ़ा अल्लाह कहेंगे और फिर रिटर्न में आप अल्लाह सुनेंगे। अभी मैंने आपके अंदर आपकी उन कुव्वतों को, आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस अमानत को मैंने आप लोगों पे जाहिर किया कि जो अमानत हर इंसान में मौजूद है, कि जिससे इंसान गाफिल है। अभी लेवल 1 हमारा सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुव्वतों पे चल रहा है, अभी यानी कि दिमागी कुव्वतों पर है। अभी आपको एक बात बताऊं मैं, जब आप इन मामलात को समझ लेंगे, जब आप इसके बाद अपने कल्ब का सफ़र करेंगे ना, फिर एक नया बाब खुलेगा आपके ऊपर। फिर नई कुव्वतों का ज़हूर होगा आपके ऊपर, फिर नई कुव्वतों का नुज़ूल होगा आपके ऊपर। फिर आप उस नूर के बारे में समझेंगे कि जिसके बारे में कहा गया है कि कुरान में 3 किस्म के नूर मौजूद हैं। अभी आपके कल्ब की जमीन को तैयार किया जा रहा है उसको समझने के लिए। जब तक आप अपने दिमाग को नहीं समझोगे, अपने दिमाग में होने वाले तगय्युरात को नहीं समझोगे, अपने दिमाग में बनने वाले उन कनेक्शन को नहीं समझोगे कि जिनका रूहानी कनेक्शन से ताल्लुक़ है, उस वक़्त तक आपकी कल्ब की ज़मीन नहीं बन सकती। कल्ब का जारी होना एक अलग चीज़ है, कल्ब की ज़मीन बनाकर और फिर इसको जारी करना एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। अगर तुम्हारा कल्ब जारी किसी बुजुर्ग की तवज्जो से हो गया तो तुम किसी दूसरे का शख्स का कल्ब जारी कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारे कल्ब की ज़मीन बनी हुई होगी, जब तुम्हारा कल्ब जारी होगा तो तुम अपने जैसे 1000 कल्ब को तैयार कर लोगे और जारी कर लोगे। अब जब हम इस कैफियत में हैं, हम इस थीटा की कैफियत में हैं, जब हमारा इख्तियार भी हो गया,
हमारी कैफियत भी हो गई। उसके बाद जब हम इन्हीं कनेक्शन जब हमारे बिल्कुल अपने उरूज पर पहुंच जाते हैं ना, तो इसकी जो सबसे लास्ट स्टेज जो होती है ना, वो होती है गेमा। कोई गामा के ले, लेकिन है गेमा। यानी कि इस स्टेज पर आके इंसान का दिमाग इतना एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि जैसे आपको एक बुजुर्ग का वाक़या सुना होगा, हज़रत बाबा फरीद मसूद गणेश शकर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या है। आप बैठे हुए थे अपने बच्चों के साथ, तो एक शख्स आया, वो रीछ और बकरी को लेकर आया, तमाशा दिखाता था। तो बच्चों ने जिद की बाबा से कि बाबा इनसे ये कहो कि हमें तमाशा दिखाए। बाबा ने कहा भाई बच्चों को तमाशा दिखा दो। तो उसने तमाशा दिखाया, बच्चे भी खुश हुए, तालियां बजाई, चले गए। अब उस तमाशा दिखाने वाले ने कहा बाबा ला मुझे पैसे दे। अब बाबा साहब ने फरमाया मेरे पास तो पैसे नहीं है। अच्छा तुमने मुझे तमाशा दिखाया, एक तमाशा मैं भी तुझे दिखा देता हूँ। उसने कहा क्या मतलब? आपने कहा अच्छा तू जा, ये अपना सामान यहाँ रख, ये पीछे दरिया बह रहा है, जा इसमें गोता जन होकर आ, इसमें एक डुबकी लगा और वापस आ। अब जब वो गया, उसने अपने कपड़े उतारे, जब उसने अपने उस दरिया के अंदर डुबकी लगाई, और जब डुबकी लगा के वो बाहर निकला, तो क्या देखता है कि घोड़े खड़े में एक पूरी फौज खड़ी हुई है। जब वो डुबकी लगा के निकला तो कुछ लोग उसके करीब आए, कहा बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत आइए। अब वो जो तमाशा दिखाने वाला था, तो वो कहने लगा ये क्या माजरा है। तो लोगों ने उसको पोशाक पहनाई, शाल वाल पहनाई, उसको ताजवाज पहनाया, उसको घोड़े पर बिठाया, और वो सोच रहा है ये हो क्या रहा है मेरे साथ। लेकिन सब कुछ उसकी हकीकत में हो रहा है, वो अगर देखा जाए तो उस शख्स की। लेकिन वो हालत क्या थी, वो कैफियत क्या थी, वो कौन से ऐसे कनेक्शन थे जो उसके ऊपर गलबा कर गए थे। ये चीज समझाने का मकसद है इन वाकयात से। इन वाकयात में हमने सुभान अल्लाह तो कहा होगा, लेकिन इसकी हकीकत नहीं समझी होगी कि ये हुआ कैसे, ये था कैसे। अब या तो हम ये समझ लेंगे कि बाबा साहब की करामत थी, लेकिन ये कौन सी हालत थी, मैं वो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। फिर वो साहब चल दिए अपने सल्तनत में। अब जब उसने महल देखा तो वाह बहुत आलीशान महल, सारे लोग उसके आगे पीछे। अब जब उसने कहा भाई यही हकीकत है, अब इसी को मुझे तस्लीम करना है, उसने उसको तस्लीम कर लिया। वो अपनी बादशाह की कुर्सी पे जाके बैठ गए। अब हुक्म देने लगे। अब उनको कोई कनीज पसंद आई, उन्होंने शादी कर ली। अब शादी कर ली, वक्त गुजर रहा है, बच्चे हो गए, सल्तनत चल रही है, 12 साल गुजर गए इस हालत को। अब वो बादशाह सलामत ने कहा कि हम शिकार पर जाएंगे। तो सिपाहियों ने कहा हुजूर आला चलिए। अब वो शिकार पे गए, जंगल में गए, गर्मी बहुत शदीद थी। इन्होंने कहा यार गर्मी बहुत शदीद है, मैं चलो थोड़ा सा साफ़ पानी है, दरिया बहुत अच्छा है, ठंडा है, मैं इस पर गुस्ल कर लेता हूँ। अब जब बादशाह सलामत अपने कपड़े उतारे, अब जब उन्होंने डुबकी लगाई और जब बाहर निकले, तो वही बाबा साहब बैठे हुए थे। और वो चीखने लगा मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरी बीवी कहाँ है, मेरी सल्तनत कहाँ है, और मेरे सारे खादमीन कहाँ हैं। तो बाबा साहब ने बुलाया इधर आ जाओ, एक तमाशा तुमने दिखाया, एक तमाशा हमने दिखाया, साहब बराबर हो गया, अब तो अपने घर जा। वो वहीं आपके कदमों में गिर गया कि हुजूर मेरी तौबा को कबूल फरमाए। लम्हा कितना था कि सिर्फ पानी में डूबा और निकला, उसके अंदर 12 साल गुजर गए। वो उड कनेक्शन, ये रूहानियत की इंतहा है। ये रूहानियत के उन कनेक्शनों की इतनी इंतहा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत याद के वक्त को उसके महातेज कर देता है कि जिसको ये कुव्वत अता की जाती है। वो कैफियत, वो हालत, वो इंतहाई उरूज, उस हालत में जब हमारे कल्ब,
हमारे दिमाग जब एक जाविये पर आ जाते हैं, अपनी कुव्वत, अपनी फोर्स एक इंतहा को पहुंच जाती है, तो इंसान गेम की हालत में चला जाता है। यानी कि एक बिल्कुल हाई एक्टिव हो जाता है उसका दिमाग। ये सब कुछ समझाने का मकसद, ये सब कुछ बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप अगर एक सफ़र पे चल रहे हैं और अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि तसव्वुराती जादू या जादू की कोई भी इकसाम हो, वो फिजिकली आपके जिस्म के अंदर कहाँ पे गर्दिश करती है, तो आपको पता होना चाहिए। और हमारे अंदर जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव रेज होती हैं, उनका जो कनेक्शन होते हैं वो किन किन स्टेट से होते हैं। जब आप इसकी हकीकत को समझ लेते हो, जब आप इसकी अहमियत को समझ लेते हो, तो हर जादू उतारना आपके लिए आसान हो जाता है, हर नजरेबद उतारना आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन हासिदों की जो हसद है ना, उससे जब तक अल्लाह तौफीक नहीं देता इंसान नहीं बच सकता। इससे बचना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की पनाह में आना है, अल्लाह तबारक ताला के हिफ्ज़ ओमान में आना है, अल्लाह की नेगेबानी में आना है, उसके फ़ज़ल का इंतज़ार करना है, उसकी रहमत का इंतज़ार करना है। क्योंकि ये एक ऐसी कैफियत है, ये एक ऐसी आग है कि जो सबसे पहले शैतान में लगी थी, जिसके सबसे ज़्यादा कनेक्शन शैतान के अंदर बने थे, कि जिसने कहा था कि ये मुझसे अफजल, मैं इससे अफजल हूँ। क्यों पनाह मांगी गई है? सिर्फ इसी वजह से। और यकीनन हम जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, हमारा जो अभी हमारा इब्तिदाई दौर है, हमारे इब्तिदाई लेक्चर हैं ये, अभी हमारी इब्तिदाई क्लासेस हैं ये, अभी तो हमने बहुत आगे तक का सफ़र करना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको थोड़ा 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 करके समझा रहा हूँ, यानी कि थोड़ी थोड़ी डोज देना इंसान को हजम हो जाती है और इंसान को उसका फ़ायदा होता है। मैंने कहा था कि अपने फर्स्ट लेवल के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रूहानियत के बारे में समझाऊंगा और ताक हीलिंग के बारे में समझाऊंगा। अब जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग इन्हीं स्टेट से गुजर रहे हैं और गुजरेंगे आगे जाकर। बीटा की कैफियत तो हमारी थी, लेकिन अब हमारी अल्फ़ा की कैफियत है, इसके बाद डेल्टा की कैफियत आएगी, उसके बाद थीटा की कैफियत आएगी, इसके बाद फिर मुख्तलिफ़ कैफियत से हम गुजरेंगे। लेकिन उन कैफियतों का अगर हम गुज़र रहे हैं, हमें पता तो होना चाहिए ना कि यार अगर हमने सफ़र शुरू किया है कराची से लाहौर तक का, तो बीच में कौन कौन से स्टॉप आ रहे हैं। कि अब हैदराबाद आ गया, अब नवाबशाह आ गया, अब सखर आ गया, अब मुल्तान आ गया। हमें ज़ाहिरी सफ़र में तो पता लगता है, रूहानी सफ़र में क्यों नहीं पता लगता? क्योंकि बताया ही नहीं जाता ना आपको। मैं चाहता हूं कि हर सफ़र के हर स्टेप, हर मकाम का नाम आपको पता होना चाहिए, हर मंजिल का नाम आपको पता होना चाहिए। किसी भी मंजिल पे ठहरना नहीं चाहिए। बस वो एक शायर का शेर है ना, ए रहबर कामिल चलने को तैयार तो हूं पर याद रहे उस वक्त मुझे भटका देना कि जब सामने मंजिल आ जाए। क्यों भटका देना? क्योंकि अगर मैं उस मंजिल पे ठहर गया तो मेरी जस्तुजू खत्म हो जाएगी, और मेरी जस्तुजू खत्म हो गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। और मुझे ये बताया गया कि ये मंजिल तुम्हारी नहीं, तुम्हारी आगे मंजिल है, तो मेरी जस्तुजू और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। जादू भी इसी तरह हमारे जिस्म के ऊपर मुसल्लत किया जाता है। उसके बाद हर उस
6 में मुंतकिल होता है, जो हमसे कनेक्ट होती हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, जैसे हमारे बीवी बच्चे, जैसे हमारा कारोबार, जैसे हमारे दोस्त, जैसे हमारे अहबाब, जैसे हमारा घर, जैसे हमारा महल्ला, जैसे हमारे पड़ोसी। जिस जिस चीज़ से आप कनेक्ट होते हैं ना, अगर जादू सब और अगर हकीकी जादू हो, ये नहीं कि हर एक पे हाँ भाई तुम पे भी जादू है, हाँ भाई तुम पे भी जादू है, हाँ भाई तुम पे भी जादू है, ऐसा नहीं। हकीकी जादू जो है अगर हो तो वो इंसान से कनेक्ट हर चीज़ को मुतासिर कर देता है, हर उस चीज़ को मुतासिर कर देता है जो उसके दिमाग के अंदर, मेमोरीज के अंदर मौजूद होता है या जो होने वाला होता है। यहां तक कि एक शख्स का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, अब मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझ पे किसी ने जादू हकीकी कर दिया, जादू कर दिया मुझ पे, और मैंने उसके ऊपर पैसा लगाया, उसका चलता हुआ कारोबार एकदम आगे नीचे हो गया, डाउनफॉल हो गया। क्यों? उसी निगेटिव रेस के जरिए, उन्हीं उन कनेक्शंस के जरिए जो निगेटिव फोर्स ने बनाए हुए थे। अब ये कनेक्शन टूटते कैसे हैं, इनकी मौत क्या है? हम एक हद तक इनसे बच सकते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं बच सकते। मुकम्मल के लिए हमें इसका मुकम्मल इलाज चाहिए, इसका ट्रीटमेंट चाहिए। एक हद तक हम बच सकते हैं अपने रब के कलाम का सहारा लेकर, कि जैसे हदीसों में मिलता है कि सूरह फलक और सूरह नास, जिसे मुख्तलिफ हदीस में मिलता है, बुजुर्गान दिन के रूहानी मुशाहिदात में मिलता है, जैसे सूरह कुरैश। अब सूरह कुरैश को अगर देखें, सूरह कुरैश को अगर देखें, सूरह कुरैश की भी 4 ही आयतें हैं। इसकी हर आयत अपने अंदर एक रूहानी कनेक्शन रखती है। यानी इन चारों आयत के अंदर तस्खीर मौजूद है अज्जाए तरतीब की, के जिससे कायनात तख्लीक हुई। यानी आग, हवा, मट्टी और पानी, ये 4 ही अनासिर हैं। और अगर इन चारों ही अनासिर को अगर देखा जाए तो पूरी कायनात इन्हीं 4 अनासिर के गर्दिश घूम रही है, इसके अलावा 5वां आंसर नहीं है कोई। अगर हम आग के आंसर को देखते हैं तो इससे तख्लीक हुई तमाम शयातीनी मखलूक, तमाम किस्म का शर, तमाम किस्म की वो निगेटिव रेस जो अपने अंदर एक कुव्वत रखती हैं, क्योंकि एक आग, एक हिद्दत, एक हरारत है। अब जैसे पानी, आग, हवा, मट्टी, पानी, इन चारों अंसर से मिलकर इंसान की तख्लीक हुई है, और ये चारों अंसर हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं और इनके बाकायदा मकाम हैं, इनके बाकायदा मंजिलें हैं, इनके बाकायदा इन्हीं से मंसूब, इन्हीं से कनेक्शन से इंसान की जो ज़िंदगी है ना, वो ये समझ लें कायम है। इंसान की रूह कायम है, इंसान की ज़िंदगी कायम है इन्हीं अज्जाए तरतीब की सही तरतीब से, यानी कि इन्हीं तरतीब के कनेक्शन से। और मौत क्या है? इन्हीं अनासिर की तरतीब का बिगड़ जाना। यानी कि इन चारों में से अगर किसी का एक का भी तवाज़न, एक का भी डिसबैलेंस हो गया, इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। अब इन चारों अनासिर के इंसान के जिस्म के अंदर कनेक्शन कहाँ कहाँ मौजूद है, और हमारे इस प्रैक्टिस में आगे जाकर हम इसके बारे में क्या सुनेंगे, क्या सीखेंगे। हो गया 1 घंटा, मैं बता दूं, आई ना बात समझ में? ये बातें ऐसी हैं कि 1 घंटा तो क्या 2 घंटे भी कम है इसके लिए। मैं फिर आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह, आने वाले लेक्चर्स के अंदर फिर इन्हीं के बारे में मज़ीद मैं इसी लेक्चर को भी आगे लेके चलूँगा अपने, क्योंकि इस लेक्चर के लिए भी मज़ीद लेक्चर की ज़रूरत है आपको समझाने के लिए।
हमने लेवल 1 में मैंने आपसे पहले कहा था कि हमने सिर्फ सुनना है, हमने सिर्फ समझना है, हमने सिर्फ देखना है हो क्या रहा है, हमने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है जो हमको हुक्म दिया जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने आपको वो तमाम बेस इब्तिदान में बताइए जो लोग इंतहा में बताते हैं, यानी कि लोगों की इंतहा आपकी इब्तिदा है, तो फिर आपकी इब्तिदा आपकी इंतहा क्या होगी? ये वही बातें हैं, ये वही राज हैं, ये वही बातें, वही मामलात हैं जो एक उस्ताद अपने मुरीद को, अपने शागिर्द को एक इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ समझाता है, सिखाता है, दिखाता है, बताता है, समझाता है, सब कुछ करता है। आज का लेक्चर हमारा यहीं अख्तिताम होता है और अभी आप तमाम लोगों ने अपनी सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है और जिस तरतीब के साथ प्रैक्टिस चल रही है उसी तरतीब को लेकर चलना है। और जिन लोगों की थोड़ी सी कोताहियाँ हो रही हैं, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, उन लोगों के लिए एक हिदायत मेरी तरफ से ये थी कि वो जब चाहें, जिस तरह चाहें, जितना उनको आसानी हो, ऑफ़िस में हो ऑफ़िस में कर लें, गाड़ी हो गाड़ी में कर लें, जैसे चाहे कर लें, उनको आसानी हो, लेकिन अपने कनेक्शन बनाएं, पॉजिटिव गुमान रखें अच्छा। और ये सब कुछ करने के लिए आपके अंदर दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक आपके अंदर अच्छा इखलाक होना बहुत ज़रूरी है और एक आपके अंदर आजिज़ी होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके अंदर आजिज़ी आएगी तो इल्म आपके कल्ब में उतरेगा, आपके सीने में उतरेगा, आपके दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपको क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होती है। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।